ऑल, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जाम वाला 247 के अंदर। गाइस, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की चित्रकला। बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखो, राजस्थान की चित्रकला की बात हम करते हैं तो सबसे पहले क्या क्या चीज़ें एक्चुअली हमको याद रखने की वो है कि एक तो शुरू कब हुई है, स्वर्णकाल किसका है, चित्रकार कौन कौन है और विशेषता क्या क्या है। ये तीन चार बातें हैं जो हर हर चित्रकला में हमको याद रखना है। जैसे मारवाड़ चित्रकला है, मेवाड़ है, सारी तरह की। ठीक है। उसके पहले थोड़ा इसका इतिहास देख लेते हैं। तो देखो देखो जैन, मुगल और गुजराती अपभ्रंश का प्रभाव हमारे यहाँ पे पड़ा है। उसका कारण ये है कि मुगल आए थे तो मुगलों का प्रभाव पड़ना ही है। गुजरात हमारे निकट है, उसका प्रभाव भी पड़ेगा। दूसरी तरफ जो पुराने जितने भी चित्रकार और इस प्रकार के कवि वगैरह हुए ना, इनमें ज़्यादातर जैन थे। जो सूरी वगैरह थे, जिनभद्र सूरी है, वज्रसेन सूरी है, ये सब। तो उस कारण क्या है कि जैन जो चित्रशैली है उसका प्रभाव। अब आगे देखते हैं। तो राजस्थानी चित्रकला का फर्स्ट वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी ने अपनी बुक राजपूत पेंटिंग्स में किया है ना, 1916 में। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, स्टार लगा लेना। दूसरा, राजपूत चित्रकला किस किसने कहा है इसको? तो राजपूत चित्रकला कहा है इसको कुमार स्वामी ने, ओसी गांगुली ने और हेवल ने। ये लोग थे जिसने इनको क्या कहा? राजपूत चित्रकला कहा। राजपूत कला किसने कहा? राजपूत कला इसको कहा डब्ल्यू सी ब्राउन ने। ठीक है, डब्ल्यू सी ब्राउन ने। ठीक है, चलो। फिर राजस्थानी चित्रकला किसने कहा इसको? राजस्थानी चित्रकला का है राय कृष्णदास ने। ओके, ठीक है। एक और क्वेश्चन अभी पूछा गया था थोड़े दिन पहले कि हवेली चित्रकला कौन सी शताब्दी की है ना? तो ये है 19वीं शताब्दी की। कौन सी है? 19वीं शताब्दी की। ठीक है। मैं आपको गारंटी लेता हूँ कि अगर आप मेरे नोट्स से पढ़ रहे हैं तो इसके बाहर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि क्या है कि ये सारे कंसाइज है, समराइज किए हुए हैं, है ना। और जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं वो सब इसके अंदर इंक्लूडेड है, तो आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। चलो आओ। राजस्थानी चित्रकला को भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से चार भागों में बांटा गया है। सबसे पहली है मेवाड़ शैली, फिर मारवाड़ शैली, ढूंढाड़ शैली और हाड़ौती शैली। मेवाड़ शैली में कौन कौन सी आती है? देखो, मेवाड़ शैली में आती है चावंड शैली, नाथद्वारा शैली और देवगढ़ शैली। मारवाड़ शैली में कौन सी आती है? जोधपुर है, बीकानेर है, किशनगढ़ है, नागौर है, अजमेर है, जैसलमेर है। ये सब आएंगे मारवाड़ में। फिर आती है ढूंढाड़। ढूंढाड़ में क्या आएगा? आमेर, अलवर, उनियारा और शेखावटी। ये सब किसके अंदर है? ढूंढाड़ शैली में। ठीक है। फिर देखो, फिर आती है हाड़ौती शैली। तो हाड़ौती शैली में क्या है? हाड़ौती शैली में आएगा बूंदी और कोटा। ये किस में आएंगे? हाड़ौती शैली में। ठीक है, आगे देखते हैं। राजस्थान के सबसे प्राचीनतम उपलब्ध चित्रित ग्रंथ कौन से हैं? मतलब सबसे पहले कई चित्र अपने को देखने को मिले हैं, वो कहाँ मिले? वो मिले अपने को बुक्स में। वो कौन से बुक्स थी भैया? 1060 की है। पहली बुक है ओद निरुक्ति व्रति। ओद निरुक्ति व्रति। सेकंड है 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी। ठीक है, और ये कहाँ मिले हैं? जैसलमेर के भंडार में मिले हैं। जैसलमेर के जो बुक्स भंडार है वहाँ मिले हैं इसको। ठीक है, ये दो चित्र मिले हैं। अब आगे चलते हैं, अपन मेवाड़ शैली की बात करते हैं। तो मेवाड़ शैली की बात करते हैं। राजस्थान की चित्रकला की जन्मभूमि कहा जाता है मेवाड़ शैली को। यहाँ पोथी ग्रंथों का मैक्सिमम चित्रण हुआ। पोथी ग्रंथों का मतलब वही है कि किताबों में, कॉपियों में, मतलब इस प्रकार के चित्र बने हुए हैं, उनको कहते हैं पोथी ग्रंथ। ठीक है। मेवाड़ के प्राचीनतम ग्रंथ कौन से हैं? वो देखो, 1260 में तेज सिंह के समय, है ना, 1260 में तेज सिंह के समय आहड़ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्ण, कमल चंद्र ने बनाया था चित्र श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी चित्र का जो संबंध है किस एरिया से है, मतलब किस घराने से है? मेवाड़ से है। ठीक है। फिर 1423 में मोकल के समय सुपार्श्वनाथ चरियम चित्र बना। ये किसने बनाया भैया? ये बनाया हीराचंद ने। किसने बनाया? हीरानंद ने। सुपार्श्वनाथ चरियम। फिर डगलस बैरेट और बेसिल गे ने इसको चोर पंचाशिका शैली का उद्गम किससे माना है भैया? मेवाड़ से माना है। चोर पंचाशिका एक शैली होती है विशेष प्रकार के चित्र बनाने की, उसका उद्गम कहाँ से माना गया? मेवाड़ से। किसने? डगलस बैरेट और बेसिल ने। ठीक है। तो 1260 का तेज सिंह का समय चित्र कमलचंद ने बनाया, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। फिर 1423 का मुगल के समय का सुपार्श्वनाथचर्यम, ये भी किसने बनाया? ये हीरानंद ने बनाया। ठीक है। अब बात करते हैं एक एक शैली की। सबसे पहली बात आती है उदयपुर या चावंड शैली। तो प्रारंभ होता है इसका महाराणा प्रताप के समय और स्वर्ण काल माना जाता है जगत सिंह का काल। ओके। और
जगत सिंह के काल में ही चित्तौरों की ओवरी बनी थी। चित्तौरी की ओवरी का मतलब है कि एक विशेष कमरा चित्तौरों के लिए, मतलब जो चित्रकार होते हैं उसके लिए, जहाँ पे बैठकर वो चित्र बनाया करते थे। ठीक है, फिर क्या हुआ, साहेबदीन ने महाराणाओं के व्यक्तिगत चित्र व रागमाला का चित्रण किया। रागमाला बेसिकली इस प्रकार की चीज़ हुआ करती थी कि मौसम और दिन के भागों के अनुरूप चित्र, मतलब जैसे सायंकाल है तो सायंकाल का चित्र बनाएगा वो, कि किस प्रकार से गाय आ रही है, सूरज ढल रहा है, पेड़ पौधों की क्या दशा है, इस प्रकार से। सूरज उग रहा है तो उगते हुए सूरज का चित्र, उस समय क्या क्या जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसका चित्र, ऋतुओं के अनुसार चित्र, तो ये रागमाला चित्र कहलाते थे सारे। ठीक है, फिर देखो, नासिरुद्दीन ने ढोला मारू चित्र बनाया। अमर सिंह के काल में 1605 में रागमाला का चित्रण। अब जैसे पूछ सकता है कि भाई नासिरुद्दीन ने रागमाला का चित्रण किया किस जो शासक के काल में किया, तो किसके काल में किया, अमर सिंह के काल में। बारहमासा चित्रण भी किया। संग्राम सिंह सेकंड के काल में क्या हुआ, कलीला व दमना के चित्र बने, और मुल्ला दो प्याजा के लतीफ़े उनके चित्र बने। ठीक है, सबसे पहले आएगा, देखो स्वर्ण काल तो आता है जगत सिंह फर्स्ट का काल। महाराणा प्रताप का काल इसलिए मतलब स्टार्टिंग इसलिए मानी जाती है क्योंकि हल्दीघाटी युद्ध के बाद उनको काफ़ी टाइम मिल गया था, और जब खाली वक्त होता है तो इस प्रकार की क्रिएटिविटी चीज़ों के ऊपर ध्यान दे पाता है आदमी। जब चावंड आ गए वो, तो चावंड आने के बाद इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया, चित्रकला पर और भी चीज़ों पर। इस वजह से महाराणा प्रताप का काल कहलाता है। स्वर्णकाल जगत सिंह फर्स्ट का काल है क्योंकि इन्होंने चित्रकारों और चित्रों की ओवरे का निर्माण कराया, है ना, और विशेष ध्यान दिया इसके ऊपर, इसलिए ये कहा जाता है। फिर संग्राम सिंह हो गया, फिर आगे चलते हैं। चित्रकारों की बात की जाए तो यहाँ पे चित्रकार कई सारे हैं, जैसे कृपाराम है, जगन्नाथ है, मनोहर है। नूरुद्दीन ने जगत सिंह सेकंड का चित्र बनाया था। नाना राम ने पारिजात अवतरण का चित्र बनाया। पारिजात अवतरण मतलब स्वर्ग का पौधा, इंद्रलोक से स्वर्ग का पौधा है, वो है। ठीक है, अब रंग के देखते हैं भैया, रंग कौन कौन से हैं इसमें। रंग आएगा, देखो मेवाड़ के अंदर लाल, पीला, नीला, हरा, सफ़ेद, इस प्रकार के रंग होंगे। चित्रकार शिकार दृश्य होगा इसमें, 3D प्रभाव होगा, और कदम के वृक्ष का ज़्यादा चित्रण होगा। गठीली मूछे, छोटी ग्रीवा, छोटा कद, है ना, मछली की जैसी आंखें, सीधी नाक, इस प्रकार के होंगे। गठीला मतलब गठीला शरीर, एकदम हट्टे कट्टे थे लोग, मूछें बड़ी बड़ी थी, इस प्रकार। ठीक है, तो ये थी अपनी चावंड शैली, उदयपुर शैली। फिर आती है नाथद्वारा शैली। नाथद्वारा शैली ये क्या है, उदयपुर प्लस ब्रज शैली का मिक्स है, क्योंकि वल्लभ संप्रदाय का यहाँ पर प्रभाव है। भगवान कृष्ण की बाल रूप में पूजा होती है कि वल्लभ संप्रदाय की पीठ है यहाँ पे। पिछवाई चित्रण इस पर अधिक हुआ है यहाँ पे, तो इस प्रकार से उदयपुर और ब्रज शैली का मिक्सचर है ये। तो वल्लभ संप्रदाय के अधिक प्रभाव के कारण श्री कृष्ण के अधिकतम चित्र बने इसके, श्री कृष्ण के मैक्सिमम चित्र कहाँ बने यहाँ पे। ठीक है, पिछवाई चित्रकला भी यहाँ पर फेमस है क्योंकि मंदिर के श्री कृष्ण की मूर्ति के पीछे कपड़े और दीवारों पर कृष्ण लीलाओं के चित्र कहलाते हैं पिछवाई। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसको कहते हैं पिछवाई। तो पिछवाई शैली कहाँ की प्रसिद्ध है, नाथद्वारा की। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये ध्यान रखना। विशेषता देखो, रंग कौन कौन से, हरे पीले रंग का मैक्सिमम प्रयोग है। चित्र क्या है, आसमान में देवताओं का अंकन है, गायों के चित्र है, सघन वनस्पति, केले के वृक्ष, कई सारे चित्र हैं। चित्रकार कौन कौन से हैं, नारायण है, चतुर्भुज है, घासीराम है, तुलसीराम है, चंपालाल, रामलिंग, कई सारे हैं। 2 महिला चित्रकार भी हैं, कमला और इलायची। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, स्टार मार्क कर लेना कि कमला व इलायची महिलाओं का संबंध किस चित्र शैली से है, किससे भैया, नाथद्वारा से। ठीक है, तो जैसे नाथद्वारा में कृष्ण भगवान के चित्र बन रहे हैं, तो चित्रकार कौन होंगे, तो कृष्ण भगवान के जो और दूसरे समकक्ष भगवान है जैसे विष्णु जी, तो विष्णु जी का अन्य नाम क्या है, चतुर्भुज है, नारायण है ना, इस प्रकार के। और बाकी घासीराम जी आ गए, तो इन प्रकार के ये चित्रकार थे। ठीक है, फिर आते हैं देवगढ़ में। देवगढ़ में क्या है, मेवाड़ प्लस मारवाड़ प्लस ढूंढाड़ का मिक्स है ये, है ना, तीनों का मिक्स है। जयसिंह का काल है यहाँ पर। प्रारंभ हुआ द्वारिकादास चुंडावत के समय, और इसको प्रकाश में किसने लाया, श्रीधर अंधारे, ये व्यक्ति थे जो इसको प्रकाश में लेके आए। इस शैली के चित्र मुख्यतः मोती महल और अजारा की ओवरी। इंपॉर्टेंट है ये, जो भी मैंने वो हाईलाइट कर रखा है ना, सारे इसे क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान रख लेना। ठीक है, तो कहाँ है, मोती महल और अजारा की ओवरी में देखने को मिलते हैं देवगढ़ के चित्र। विशेषता क्या है, रंग हरा पीला है। चित्रकार कौन से हैं भैया,
चित्रकार है भगता, कंवला, चोखा, बैजनाथ, नंगा, ये सब है ना। तो भगता, कंवला, चोखा, भगता, कंवला, चोखा, नंगा, भगता, कंवला, चोखा, नंगा, इस प्रकार से 2-3 बार बोलोगे याद हो जाएगा। ठीक है, ये सारे इसके चित्रकार है। तो ये थी मेवाड़ शैली। अगले पार्ट में पढ़ेंगे हम मारवाड़ शैली। ठीक है, वीडियो बड़ी हो जाती है इसलिए मैंने इसको कंसाइज रखा है, छोटा रखा है। अगले में पढ़ेंगे हम मारवाड़ चित्रकला और बाकी की चित्रकला। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।